आली जसुमती लाला जायो है। आली का मतलब होता है सखी, दोस्त। तो आपस में महिलाएं कभी सिंगल नहीं जाती, कथा में भी आती है तो दूसरा ने क्या चाल दे, तू चाल रही हो गए 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट पीछे चाल रहा तो पंडित जी 10-15 मिनट तो वो आरती वारती कह रही 7:15 7:30 बजे वो चालू हो गया कथा, तो आप 7:30 बजे के करीब पहुंच जाओ कथा में। कहा ऐसा नहीं से ना, सही कह रहा हूं? हाँ मुझे पता है। तो आनंद ले रहे हैं, क्या हुआ? आली जसुमती लाला जायो है। और क्या करने जा रहे हैं? बधाई देने भी जा रहे हैं और बधाई लेने भी जा रहे हैं, क्योंकि जब बधाई देने जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता भी है। और वो तो राजा है ना, नंद जी राजा है, और ये कौन है? यशोदा महारानी। जो रानी, जिसका पति राजा होगा उसकी पत्नी रानी होगी, जिसका पति नौकर होगा उसकी पत्नी नौकरानी होगी। लेकिन जैसे कोई डॉक्टर है तो उसकी पत्नी डॉक्टरनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टरनी है। तो किसी का पति वकील है तो उसकी पत्नी वकीलनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वकील नहीं है। और जिसका पति राजा है उसकी पत्नी जो है वो रानी है। और जिसका पति पंडित है, विद्वान है, उसकी पत्नी क्या है? पंडिताइन है। जबकि उससे पूछो कि तूने पंडित का कोर्स किया है कि नहीं किया है, तूने डॉक्टर का कोर्स किया है कि नहीं किया है, तूने वकील का कोर्स किया है कि नहीं किया है, लेकिन अच्छे व्यक्ति के साथ में जुड़ गई, उसका गठबंधन हो गया, तो बिना पढ़े लिखे क्या हो गई? वो पंडिताइन हो गई। बिना पढ़े लिखे क्या हो गई? डॉक्टरनी हो गई। बिना पढ़े लिखे क्या हो गई? वकील बन गई। तो अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए, और यदि अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा तो वो भक्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भक्त बन जाएगा। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर, कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर जितने भी गोकुल के वासी हैं वो सब वासी वहां चले गए। क्यों? क्योंकि गांव के अंदर ऐसा माहौल होता है कि एक के घर पे कुछ अच्छा काम होता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और ये शहर है, शहर नहीं बोलते हैं इसको, ये शेर है, शेर। क्या बोलते हैं? शेर। शेर जो है, शेर क्या होता है? जंगल में एक ही होता है। क्या होता है? जंगल में एक ही शेर होता है। वैसे शहर के अंदर कोई आदमी किसी से बात नहीं करता क्योंकि सब शेर है। क्या है? सब शेर है। और गांव के अंदर सब गंवार है, लेकिन उनके अंदर प्यार है। और जब हम खाना बनाते हैं ना, जब भोजन बनाते हैं, घर का कोई प्रवेश होता है, कोई अच्छा काम होता है, तो सबसे पहले गंवार ही काम आता है। गंवार समझते हो? गंवार फली। तो भोग में क्या लगती है? सबसे पहले क्या बनाते हैं? सबसे पहले गृह प्रवेश में गंवार फली की सब्जी बनती है। एप्पल की सब्जी भी बनती है, चाहे वो एप्पल 200 रुपए किलो क्यों नहीं हो, गंवार फली की सब्जी बनती है, क्योंकि पूजनीय है, उसकी पूजा होती है। तो जो गांव के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर बहुत प्रेम की भावना होती है। पूरा गांव जो है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया नंद बाबा के घर के पास में, और नाच रहा है, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और दूध की केटलियां भर भर के लेके आए। तो नंद बाबा ने कहा कि अरे तुम इतनी सारा दूध लेके क्यों आए हो? कि अरे लाला को पाएंगे, लाला को पाएंगे। पाएंगे का मतलब होता है कि लाला को देंगे। तो बोले, उन्होंने कहा कि अभी तो लाला ने जो है अपनी माँ का दूध नहीं पिया, ये दूध कहां से पिएगा इतना सारा जो तुम लेके आए? कि कोई बात नहीं, दूध नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, लाला के ऊपर वार के, दूध को वार के और डाल देंगे, लेकिन घर पे लेकर नहीं जाएंगे। दूध को वार देंगे बच्चे के ऊपर और इधर ही डाल देंगे, लेकिन घर पे लेकर के नहीं जाएंगे। दूध, मक्खन, इतना सारा सब कुछ लेकर के आए। और हुआ क्या? लाला के ऊपर दूध वारना उन्होंने चालू किया। बहुत बड़ी पोल थी उनकी, और जितना दूध आया वो पोल में डालते रहे। नाल में बखारे होते हैं, वो बखारों में क्या किया उन्होंने? कपड़ा लगा दिया। और धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ? जो पोल थी वो दूध से भर गई, दूध और मक्खन से भर गई पोल पूरी। इतना आनंद हुआ।
और किसी ने क्या करा, थोड़ी सी केसर लेकर के आया, केसर उसमें डाल दी। केसर जैसी उसमें डाली और हल्का हल्का रंग चेंज हो गया। और एक जना और आया तो घी की एक बाल्टी लेके आया, उसके अंदर घी भी डाल दिया और एक रंग बन गया जिसका नाम हुआ घृतांबू। क्या नाम हुआ? घृतांबू। घृत अंबू, घृत एकदम जैसे पके हुए अमरूद की तरह लग रहा था, इसलिए नाम डाल दिया उसका घृतांबू। अमरूद की तरह पका हुआ अमरूद जैसे होता है, हल्का केसरिया रंग, उस तरीके का रंग का लग रहा था। और इधर नंद बाबा जो है रो रहे, आंसू, गदगद कंठ वचन नहीं आवे, गदगद कंठ वचन नहीं आवे, कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि इतना खुशी मिल गई कि आवाज जो है वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है। कभी कुछ ऐसा हो जाए आपकी जिंदगी में जो कभी आपने सोचा नहीं हो, तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, ये गारंटी है। या कोई सदमा लग जाए या कोई अच्छी चीज हो जाए, आपकी आवाज नहीं निकलेगी। इतना उसको बोलते हैं गदगद कंठ वचन नहीं आवे, कंठ भर गया, बोल नहीं पा रहे और आंसू निकल रहे। जो ग्वाल बाल है वो खींच रहे, खींच के कह रहे हैं कि अरे नंद बाबा क्यों रोते हो, आज तो दिल खोल करके नाचो। हमारे कौन आए? हमारे सरकार आए। तुम्हें क्या बताऊं, नंद बाबा कह रहे हैं, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रहे पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तेरी शक्ति मंगल गाओ रे, तेरी शक्ति मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे, तेरी शक्ति मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे। आज उतरेगी कान्हा की सवारी, आज उतरेगी कान्हा की सवारी। कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी।
जाओ सब आज मेरे कान नगर आज मेरे कान नगर जो बुलाओ आज मेरे कान नगर आज मेरे कान नगर अब वो बता नहीं पा रहे, लेकिन उनकी खुशी से ये जाहिर हो रहा है, उनकी खुशी से ये पता पड़ रहा है कि आज खाना मेरे घर में आ गया। और इसलिए खूब आनंद मनाओ, खूब मौज करो, खूब मस्ती करो। और इतने में 2-4 ग्वाल आते हैं और उधर पूरा तालाब दूध का भरा हुआ होता है, क्षीर सागर भर जाता है, क्षीर सागर बोलते हैं उसे। और उसमें उसको नंद जी को क्या करते हैं, धक्का दे देते हैं उसको अंदर, और नंद जी दूध में पूरे गीले हो जाते हैं। उसके बाद में कमर धनी लेते हैं, नंद जी के कमर पे बांधते हैं, और जैसे समुद्र का मंथन किया राक्षसों ने और देवताओं ने, वैसे 4-5 जने उधर 4-5 जने इधर, और नंद जी को ऐसे ही मंथन कर रहे हैं और नंद जी नाच रहे हैं ऐसे ऐसे करके। और वो नाच रहे हैं तो ऊपर मक्खन आने लग गया, जल में से मक्खन आने लग गया। और खूब गायों का दान किया नंद जी ने, और खूब हाथियों का दान किया, और घोड़ों का दान किया, पालकियों का दान किया, और इतना इतना दान किया कि ब्रह्मा जी और देखने वाले देवी देवता सोचने लगे कि इतना इतना धन तो जब समुद्र का मंथन हुआ तब भी नहीं निकला। ऊंचे सरवा जैसे हजारों लाखों घोड़े दिए, ऐरावत जैसे हजारों हाथी दे दिए, कामधेनु जैसी लाखों गाय दे दी। देखते रह गए, सबकी आंखें खुल गई। बाद में किसी ने कहा कि अरे ये ब्रह्म के पिता है, कभी ब्रह्म के पिता बने हुए हैं और ये साक्षात ब्रह्म है। और थोड़ा और बाहर जाके देखो, कमरे के बाहर जो है, पोल के बाहर जो है, लक्ष्मी जी नृत्य कर रही है। जिसके घर के आगे लक्ष्मी जी खुद नृत्य करे, उस घर की शोभा देख लो कितनी हो सकती है। तब वो देखते हैं तो उनका एकदम दिमाग खराब हो जाता है कि अरे वास्तविकता में जबरदस्त काम हो गया। अब हो क्या रहा है, वो हाथी दान कर रहे हैं, हाथी दान कर रहे हैं, तो पार्वती जी भी वहां पे आई, पार्वती जी भी वहां पे आई है। और पार्वती जी के गणेश जी उनके पास में, उन्होंने कहा कि ये हाथी दान कर रहे हैं, कि दान करते करते मेरे बच्चे को पकड़ के कहीं किसी को दान नहीं करते हुए तो अपने पल्ले में छुपा लेती है माता जी। क्या करती है, गणेश जी को अपने पल्ले में छुपा लेती है। और भोलेनाथ भी वहां है, वो नंदी उनके साथ में था, तो भोलेनाथ जी ने नंदी को भी छुपा लिया कि कहीं इस नंदी को भी कहीं दान नहीं कर रहे भाई। ऐसा ऐसा बड़ा अच्छा माहौल बना वहां में, और सब लोग आनंद ले रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं कि क्यों आनंद लेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ब्रह्म आया है। और ब्रह्म आया है तो आनंद लेगा ही लेगा व्यक्ति। और क्या हो रहा है आगे, क्या हो रहा है, इतना दान दिया उन्होंने, इतना दान दिया कि उस दान को देख करके जितने भी देवी देवता हैं उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। और क्या हुआ, कल क्या कौन सा भजन गाया था आपने, नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की।